हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 7-2। जैसे कि इसके पिछले चैप्टर में हम लोग चैप्टर 17 का यूनिट 1 पढ़े थे लोग। आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे लोग, ठीक है। अब यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं लोग कि फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बारे में जानते हैं लोग। हम लोग दे रहा है कि फील्ड प्रॉपर्टीज़ कैन बी सेट द बेसिक ऑफ द फील्ड टाइप। जनरली द फील्ड प्रॉपर्टीज़ used to change the different format and display mode of different field using the field properties option as caption, size, format, etc. ठीक है। जैसे ये हम लोग का MS एक्सेस का चैप्टर है, ठीक है। इसमें फील्ड प्रॉपर्टीज में ये बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, कोई डाटा टाइप करना चाहते हैं, डाटा टाइप करके उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम लोग आसानी से डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके अलावा जैसे उसका अलग अलग फॉर्मेट अगर हम लोग को बनाना चाहते हैं, जैसे कैप्शन का हो गया, साइज का हो गया, फॉर्मेट होगा, तो आसानी से हम लोग बना भी सकते हैं। इसमें दे रहा है कि द फील्ड प्रॉपर्टीज एंड डिस्प्ले बिलो द फील्ड स्ट्रक्चर इन द डिजाइन व्यू, यानी जिसमें हम लोग जो भी टेबल हम लोग अपना जनरेट करते हैं लोग, ठीक है, उस टेबल के साथ, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी देना पड़ता है। वो भी कहाँ देना पड़ता है, तो डिजाइन व्यू में हम लोग देते हैं लोग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया गया होगा। यानी कोई भी टेबल जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग अपना रिकॉर्ड एंट्री करते हैं, जैसे नेम का हो गया, एड्रेस हो गया, कोर्स वगैरह हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर देना पड़ता है। जैसे नेम हो गया तो नेम हम लोग टेक्स्ट से लिखते हैं, यानी ABCD से, तो उसको टेक्स्ट देना पड़ता है। अगर हमको मोबाइल नंबर लिखना है तो मोबाइल नंबर क्या चीज़ से लिखते हैं, तो नंबर से लिखते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग को नंबर देना पड़ता है, ठीक है। इट डिस्प्ले द different field properties option to types of field and you can apply different properties for a specified foreign, ठीक है। अब मान के चलिए उसमें से अगर कोई चीज़ अगर हमको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी भी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग फी लिखे हुए हैं, फी में नंबर के बदले अगर हम लोग गलती से टेक्स्ट डाल दिए हैं, तो उसको यहाँ से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं लोग। इसमें कैप्शन में दिया गया है कि द कॉलम हेडर टेक्स्ट इन डाटा बेस गिव इन कॉल्ड कैप्शन विच डिस्प्ले द स्पेसिफाइड फील्ड नेम ऑफ फील्ड स्ट्रक्चर इन द डिजाइन व्यू, ठीक है। यानी जो भी टेबल बनाया जाता है वो पहले भी बताए हैं कि उसका स्ट्रक्चर उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो इसके आगे बोल रहा है कि द यूजर कैन नॉट बी चेंज इन दैट हेडर फॉर दिस यूजर नेम टू यूज कैप्शन प्रॉपर्टीज फॉर डिजाइन व्यू टू चेंज द कॉलम हेडर टेक्स्ट विदाउट चेंजिंग द फील्ड नेम ऑफ फॉरेन, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग टेबल बना चुके हैं, बनाने के बाद अगर हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग अपना चेंज भी कर सकते हैं। तो बनाने के बाद चेंज करने का मतलब क्या हो जाता है, बनाने के बाद चेंज करने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि अगर हम लोग टेबल बना लिए, नेम, एड्रेस, कोर्स, फी का बना लिए हैं। अब बनाने के बाद जैसे अगर हम लोग सोच रहे हैं कि कोर्स के जगह अगर हमको फ़ी करना है या फ़ी के जगह कोर्स करना है, तो हम लोग कैप्शन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैप्शन के माध्यम से चेंज करिएगा, तो चेंज करने का मतलब आप सोचिएगा कि नहीं हम उसको पूरा का पूरा हटा दें, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अलाउ यू टू स्पेसिफाई ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंट्री फॉर द स्पेसिफाइड फील्ड विच डिस्प्ले द ऑटोमेटिक इन डाटा शीट व्यू फॉर द न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। अब जैसे किसी चीज़ का रिकॉर्ड अगर हमको एंट्री करने के लिए मिला हुआ है, ठीक है, जैसे हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंट्री करते हैं, ठीक है, इसमें नेम, एड्रेस, कोर्स, फी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग को नेम, एड्रेस, कोर्स, फी बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसा चीज़ सेट करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के माध्यम से कि सिर्फ नेम, एड्रेस और कोर्स ही लिखना पड़े, फी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप नाम लिखिएगा, ठीक है, तो फी ऑटोमेटिक आपको जनरेट करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर फी में कोई अगर आपको चेंजिंग करना होता है, ठीक है, तो वहीं से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आप नया रिकॉर्ड एंट्री करिएगा, ठीक है, जब आप नया रिकॉर्ड एंट्री करिए, तो फिर जो पहले आप फी सेट किए हुए हैं वही फी आपको दिखाने लगता है, ठीक है। उसके आगे अब दिया गया है वैलिडेशन रूल में इट स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी इंटर दैट फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशन फॉर द एंट्री एंड इट डाटा नॉट मैचिंग स्पेसिफाइड कंडीशन दैट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं लोग कि किसी व्यक्ति को अगर हम लोग डाटा एंट्री करने के लिए देते हैं, ठीक है, इसमें नेम, एड्रेस, कोर्स, फी लिखे हुए हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो व्यक्ति
में कोई चेंजिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग वैलिडेशन रूल के माध्यम से एक ऐसा फी सेट करेंगे, जो भी आपको फी डालना होगा, ठीक है। अगर वो फी सेट कर दिए हैं एक बार, करने के बाद अगर उसमें कोई सोचता है कि हम इस फी को ज़्यादा डालें, उसमें कोई सोचता है कि कम डालें, तो वहाँ से डाटा को आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो वैलिडेशन रूल में डाल दिया गया है वही वहाँ आपको एक्सेप्ट करेगा, दूसरा कोई डाटा आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप कम भी डालिएगा फी तो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर ज़्यादा भी डालिएगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और वहाँ आपको एक मैसेज के द्वारा सूचित करेगा कि यहाँ जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए वो मैसेज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ वैलिडेशन टेक्स्ट दिया गया है, ठीक है। उसमें दे रहा है कि इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई एन एरर मैसेज एट द टाइम ऑफ रॉन्ग एंट्री विच नॉट बी स्पेसिफाइड द कंडीशन, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि जब आप एरर यानी कहीं आप गलती करिएगा, तो जो आप टेक्स्ट लिखे हुए होंगे उस टेक्स्ट के ही माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि यहाँ जो आप कर रहे हैं वो एरर कर यानी गलत कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ को आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए चलिए हम लोग ये लैब में भी समझ लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक्सेस खोल लेते हैं, ठीक है। एक्सेस आप खोल लीजिएगा। खोलने के बाद यहाँ हम लोग टेबल जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग बनाते हैं नेम का हो गया, ठीक है। यहाँ एड्रेस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग का कोर्स का हो जाता है और यहाँ फ़ी का हो जाता है। तो फ़ी में क्या होता है, तो नंबर होता है, बताया गया है। अब कहाँ आइएगा, व्यू में आइएगा। व्यू में आने के बाद यहाँ डाटा सीट व्यू दिखा रहा है, डाटा सीट व्यू पे क्लिक करिएगा और इसको यस करिएगा। अब यस करने के बाद यहाँ आपका नेम, एड्रेस, कोर्स, फी वगैरह आपका जनरेट कर दिया गया है। जैसे यहाँ हम लोग कोई नाम लिख लेते हैं लोग, ठीक है। जैसे यहाँ कोई नाम लिख लिया गया, जैसे यहाँ एड्रेस लिख लिया गया, ये कोर्स हो गया, यहाँ हम लोग फी डाल देते हैं, ठीक है। अब डालने के बाद अगर इसी तरह अगर कोई ज़्यादा डाटा एंट्री किया हुआ 100, 200, 500 उस रिकॉर्ड में चेंज करना होगा। जैसे नेम के जगह अगर कोर्स के जगह हमको फ़ी करना है या फ़ी के जगह कोर्स करना है, ठीक है। तो हम लोग आसानी से कैप्शन के माध्यम से ये भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आप व्यू में आइएगा और यहाँ डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ दिया गया है कोर्स, कोर्स पे क्लिक करते हैं। कोर्स पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का यहाँ कैप्शन का ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है। कैप्शन में आके यहाँ हम लोग फी लिख लेते हैं और कंट्रोल एस से आप लोग को पता है कि सेव होता है, ठीक है। सेव करने के बाद फिर यहाँ व्यू में आइएगा और डाटा सीट व्यू पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ हेडिंग हम लोग का कोर्स का हट गया है, वहाँ क्या चीज़ का आ गया है, तो फ़ी का आ गया, ठीक है। आ रहा है समझ में। फिर अब क्या करना है, फिर हमको वहाँ फी कोर्स की जगह कोर्स ही रहना चाहिए। इसी व्यू में आइएगा और यहाँ डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करिएगा और इस फी को यहाँ से डिलीट करके कंट्रोल एस कर देंगे। कंट्रोल एस से क्या हो जाता है, तो सेव हो जाता है। फिर व्यू में आके डाटा सीट व्यू पे क्लिक करिएगा। अब देखिए कोर्स की जगह फिर आपको कोर्स आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। उसके सेकेंड टॉपिक हम लोग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू का है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आपको बताया गया है कि सिर्फ हमको नेम एंट्री करना है, फी हम लोग को ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को भी सेट करना पड़ेगा। यहाँ व्यू में आके डिज़ाइन व्यू में आइएगा और क्या चीज़ में सेट करना है, तो फी में सेट करना है। तो फी पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्या दिखा रहा है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखा रहा है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो 0 लिखा गया वहाँ हम हटा देते हैं और यहाँ जैसे लिख लेते हैं 7500 यानी 7500 लिख लिया गया। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, ये सेव हो गया। फिर व्यू में आके डाटा सेट व्यू पे क्लिक करिएगा। अब जब भी आप कोई भी नाम लिखिएगा, ठीक है, तो ये आपका जो फ़ी होगा, फ़ी हम लोग का ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। जैसे अब यहाँ CFA कोर्स हो गया, यहाँ अगर हमको फ़ी चेंज करना है तो यहाँ हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ अगर आप नाम लिखते हैं, ठीक है, नाम लिखते हैं तो फिर यहाँ हम लोग का क्या आने लगेगा, वही फ़ी का फ़ी आ रहा है, जो हम लोग लिखे हैं वही आ रहा है। जहाँ जहाँ चाहे हम वहाँ चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा अब दिया गया है कि जैसे कि जो फ़ी हम डालें उसमें कोई चेंजिंग ना हो, ठीक है। तो ये भी बताया गया है आप लोग को डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम लोग का चेंज कर सकते हैं और वैलिडेशन रूल में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे वैलिडेशन रूल में भी हम लोग कितना डाल देते हैं, तो 7500 रुपये। यहाँ वैलिडेशन रूल आप लोग को दिखा रहा होगा। कंट्रोल तो यहाँ फिर आइएगा और डाटा सीट व्यू में जाके अब यहाँ 7500 है। इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग कितने लोग
जैसे यहाँ 7500 लिखा गया, 7500 की जगह अगर हम लोग दूसरा कुछ देना चाहते हैं, जैसे यहाँ 8000 देना चाहते हैं, अब जैसे एंट्री कर सेट फॉर टेबल वन, फिर टेबल वन के फी में ऑलरेडी आप कितना सेट करके रखे हुए हैं, 7500 सेट करके रखे हो। अब ना उससे अधिक लेगा ना कम लेगा। अब ये मैसेज हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपना खुद का मैसेज बनाए, ठीक है। तो हम लोग अपना मैसेज बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको सुधार लीजिएगा, सुधर गया है। और फिर यहाँ व्यू में आइएगा और यहाँ डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करिएगा और यहाँ वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखिएगा वैल्यू इज़ रॉन्ग, कंट्रोल स्टेप। अब यहाँ व्यू में आते हैं, डाटा शीट व्यू। अब यहाँ कहीं अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो आप ही का रहेगा कि वैल्यू इज रॉन्ग। अब इसके जगह पे आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं जिससे आप समझ सके, ठीक है।